हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली थर्ड सेमेस्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है। थर्ड सेमेस्टर में कुछ बातों का आप स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी एग्जाम से आप एक चीज़ तो क्लियर हो गए होंगे कि यूनिवर्सिटी कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग कर सकती है, कोई भी क्वेश्चन वो शॉर्ट में कर सकती है। आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ना है? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आप डे फर्स्ट से प्रिपरेशन करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात आपको पता है। बट टाइम मैनेजमेंट की लैक की वजह से हम लोगों का हमेशा मिस हो जाता है। बट एट लास्ट हम लोगों को पैनिक कंडीशन में वही एक रात पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है। इस वजह से क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर लेते हैं। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक को कम ध्यान दे के जो टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, जो टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, उन्हीं से पूरा क्वेश्चन बना दिया। आपने ध्यान दिया होगा कि फाउंडेशन में कैसे क्वेश्चंस थे, बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे थे। तो बस ये सारी चीज़ें आप एकदम नोट डाउन करके रख लीजिए कि अब आपको कैसे पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हर एक टॉपिक को कवर अप ज़रूर करना है। अब वो टॉपिक आपका 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स में आ सकता है। जैसे कि आपने फाउंडेशन के एग्जाम दिया तो उसमें 2 लॉन्ग थे 15-15 मार्क्स के। तो सेम एज आपका जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, उसके आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 15-15 मार्क्स के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको करना है, क्या मैनेजमेंट करना है। मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का और मेरा माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल का। आप एक बार उसको देखना, उसके एनालाइज करना, उस अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करना। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको डाउट क्लियर होगा। आपको थर्ड सेम में सबसे ज़्यादा समय एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट को देना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा आपको सबसे इजी लगेगा माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल। ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। ये सेम एज आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की तरह है। माइक्रोबायोलॉजी में आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिससे 37 मार्क्स आता है। जो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल है वो 38 मार्क्स का आता है, जिसमें यूनिट 11 है। बस आपको कुछ ही यूनिट्स पढ़ के इतने अच्छे स्कोरिंग करना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 1 से। हम डे बाय डे क्लियर करेंगे और आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी से, फिर हम 1-2 यूनिट माइक्रोबायोलॉजी की कंप्लीट करेंगे, हम AHN की कंप्लीट करेंगे, फिर ICS की कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और आप सभी को मेरी एक एडवाइस है कि आप AHN सब्जेक्ट पढ़ने से पहले नर्सिंग डायग्नोसिस और उसकी NCP बनाना अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि आप हर एक कंडीशन में बनाएंगे AHN में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ रहा है उसमें आपको नर्सिंग मैनेजमेंट भी ऐड ऑन करना है। तो इसके लिए आप नर्सिंग डायग्नोसिस की प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर देते हो सेशन तो आपके पास इतना ड्यूरिंग सेशन इतना टाइम नहीं होता है। तो उससे पहले आप ये सारी चीज़ें जो आपकी लैक कर रही हैं वो आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिए, सेकेंड सेमेस्टर दिए, आपको वीकनेस पता चल गई होगी। आपको बस अपनी वीकनेस पे वर्क करना है और थर्ड सेम अच्छा करना है। थर्ड सेम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि वो फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम की जैसे थोड़ा सा इजी नहीं है, और साथ ही साथ उसके सब्जेक्ट्स आपको एज अ कोरिलेट नहीं करते मिलेंगे अपने से या फिर क्लास 12 से। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप अगर उसको पढ़ोगे तो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। ये वीडियो एकदम शॉर्ट में थी जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि आपको AHN और माइक्रो इन्फेक्शन कैसे करनी है, और डिटेल वीडियो में हम हर एक चीज़ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप बस अपने डाउट को मेंशन कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।